Good afternoon, everyone. मेरी तरफ वो कर जाइए आप इसका। हाँ भाई, सेकेंड ईयर। तो आप लोगों के में कल नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, राइट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में जब हम लोगों ने कल काफ़ी कुछ जाना था कि हम किस तरीके से स्लज वाटर को, जो आपका सीवेज वाटर जो होता है, जो गंदा पानी होता है, उसे हम किस तरीके से पीने लायक थोड़ा सा साफ बनाते हैं। मैम इसे मेरी तरफ घुमा दो, थोड़ा सा घुमा दो, मेरी तरफ घुमा दो थोड़ा सा। बस बस बस, हो गई ना स्टार्ट। हाँ भाई, फाइनल ईयर। तो सेकेंड ईयर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, कल हम लोगों ने काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया था। आज हम करने वाले हैं अपने फिल्टर्स के बारे में। ठीक है, कल सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के बारे में जाना था हम लोगों ने, आज हम फिल्टर्स के बारे में जानते हैं। फिल्टर्स के बारे में स्टडी करने से पहले पता होनी चाहिए फिल्टर्स जो होते हैं वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। स्लो फिल्टर, नाम से ही पता चल रहा है ये कैसे फिल्टर होंगे, जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को किस वे में करेंगे, थोड़ा स्लोली करेंगे। ठीक है, इसमें जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है वो थोड़ी बहुत धीरे 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 होती है। तो इसमें क्या होता है, पहले जनरल सा एक वो देख लेते हैं, उसका फिर डायग्राम देखेंगे। इसमें जो हमारे पास टैंक होता है, ठीक है, वो बना होता है कंक्रीट का, कंक्रीट का बना होता है। ठीक है, कंक्रीट के ऊपर एक लेयर होती है आपकी टाइल्स की। ठीक, उसके ऊपर सबसे पहले होती है आपकी कुछ थिक ग्रेवल। थिक ग्रेवल मतलब हो जाता है आपकी जो मोटी बालू टाइप जो रहती है। ठीक है, बजरी जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बजरी है। बजरी तो आप लोगों ने देखा ही होगा भाई, घर वगैरह बनते हैं जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो यहाँ पे बजरी वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बजरी को इंग्लिश में हम ग्रेवल यूज़ करते हैं। ठीक है, इस थिक ग्रेवल के ऊपर एक और लेयर होती है जिसमें प्रेजेंट होती है आपकी थिन ग्रेवल। ठीक है, मतलब बजरी ही होगी लेकिन ये कैसी होगी, बहुत थिन, बहुत छोटी 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 महीन वाली बजरी होगी। इसके ऊपर आपकी एक और लेयर प्रेजेंट रहती है जो होती है आपकी सैंड। सैंड समझते हैं ना, बालू रेती, है ना। तो बस उन्हीं सब चीज़ों का हम इसमें यूज़ करते हैं बनाने के लिए। इसमें जब ये पानी आता है, गंदा पानी, ठीक है, आप चाहे गंदा पानी कहें चाहे इसको रॉ वाटर कहें, आप पर डिपेंड करता है भाई। ठीक है, तो इसमें जब गंदा पानी आता है या रॉ वाटर आता है तो इन सब छनकों में से, इन फिल्टर्स में से होता हुआ जाता है। ठीक है, और इसमें धीरे 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 रिसता है। रिसना वर्ड समझते हैं ना आप लोग, जब पानी बहुत थोड़ा 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 अमाउंट में नीचे की ओर आता जाता है। तो जब इतने सारे यहाँ पे फिल्टर्स के लिए लगे हुए हैं, ठीक है, तो इनसे धीरे धीरे जब नीचे वाले लेयर में आता है, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, सबसे नीचे वाली लेयर में जब इकट्ठा होता है पानी, वो साफ होता है, प्योर होता है आपका। ठीक है, एक्चुअली प्योर तो खैर क्या होगा, क्लियर होता है, क्लियर वाटर होता है। मतलब देखने में ना तो उसमें बहुत गंदी स्मेल आएगी और ना ही देखने में गंदा लगेगा। देखने में भी ठीक लगता है वो, और थोड़ा, लेकिन पीने लायक शायद नहीं होता वो, क्योंकि यहाँ पर जो फिल्टर है वो थोड़ा सा हम वीक वाला, थोड़ा कमज़ोर टाइप का हम इसमें यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल। तो फटाफट से पहले एक काम करते हैं, एक डायग्राम देख लेते हैं हम लोग इसके लिए। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इन लेयर्स का ध्यान रखना है बस।
हाँ भाई, सेकंड ईयर ध्यान दीजिए ज़रा प्लीज़। इस डायग्राम में यहाँ पर जो आपका स्लो फिल्टर है वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लेयर्स बनाई हैं। सबसे नीचे जो लेयर है वो है आपकी कंक्रीट एंड टाइल्स की बनी हुई होती है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, आपके ग्रेवल, ठीक है। इसमें थिक एंड थिन, यहाँ लिख देती हूँ थिन, ये ग्रेवल है, थिक एंड थिन ग्रेवल, ये 2 लेयर्स। और उसके ऊपर जो प्रेजेंट रहती है वो किसकी होती है, वो सैंड की एक लेयर होती है। और ये सैंड की जो लेयर होती है वो कुछ होती है 3 to 4 फुट तक समथिंग, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक होती है ये, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें जैसे ही आपका रॉ वाटर गिरता है, तो भाई रॉ वाटर मीन क्या रहेगा, इसमें गंदा पानी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कार्बोनिक मैटर भी प्रेजेंट रहेंगे इसमें, और साथ में आपके ऑर्गेनिक मैटर या बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। तो इस केस में होता क्या है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर पानी गिरेगा तो कुछ चीज़ें इनमें ऐसी उपस्थित होती हैं जो कुछ तो यहाँ पर फ्लोरिकेंट के तौर पे रहती है, पता है ना फ्लोक्यूलेंट क्या होता है, ठीक है। फ्लोक्यूलेंट के तौर पर आ जाती हैं, और कुछ साथ में यहाँ पर इस तली में यहाँ बैठ जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम ये जो फ्लोक्यूलेंट बने होते हैं आपके, इन फ्लोक्यूलेंट को हम क्या करते हैं, ऊपर से हटा लेते हैं। साथ में जो सबसे ऊपर लेयर जो रहती है आपकी सैंड की, इसकी भी टाइम टू टाइम हमें क्या करनी होती है, सफाई करते रहना होता है। क्यों, क्वेश्चन यहाँ आता है क्यों, क्योंकि इनमें जो आपके क्या प्रेजेंट रहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहते हैं, उनका क्या हो जाता है, उनका हो जाता है डिकम्पोजिशन, ठीक है। जब ये डिकम्पोज होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, वो माइक्रोब्स के थ्रू होते हैं। भाई इनमें तो माइक्रोब्स प्रेजेंट ही रहेंगे ना, तो इनमें प्रेजेंट जब माइक्रोब इन ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, तो वो इस, कहाँ है ये, देखें जरा ध्यान से, तो वो इस लेयर के ऊपर यहाँ पर एक म्यूकस जेली जैसी एक वो बना लेती है लेयर, ठीक है। क्या करती है ये एक जेली जैसी संरचना बना लेती है यहाँ पर इस टाइप से। तो क्या करना होता है हमें, हमें एक तो इसको टाइम टू टाइम हटाना होता है, ठीक है। जो नीचे की तरफ तली में बैठती जाती हैं चीज़ें, उनको हम टाइम टू टाइम साफ करते रहते हैं। और साथ में क्या करना होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये क्या किसका निर्माण करती है, एक जेली जैसी चीज़ का, मतलब बहुत चिपचिपी थोड़ी सी उन चीज़ का, म्यूकस जेली का जब निर्माण करती हैं, तब उसमें क्या होता है, ये जो सैंड पार्टिकल्स होती हैं, ठीक है, तो ये सैंड पार्टिकल पर इस तरह से बिछ जाती है कि दो सैंड पार्टिकल, ये दो सैंड पार्टिकल हैं, ठीक है, तो उन पर ये कुछ इस टाइप से बिछ जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो ऊपरी लेयर होती है ये बहुत अच्छा फिल्टर का काम करेगी। एक बात बताएं, अगर इनके बीच में, इन सैंड पार्टिकल के बीच में गैप रहेगा ज़्यादा, तो इसमें से होकर रॉ वाटर ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, है ना। और रॉ वाटर ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो गंदगी है वो नीचे की तरफ जा रही है ना। अब हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर क्या बना दिया, एक जेली जैसी संरचना बना ली है। तब जेली जैसी संरचना होने की वजह से क्या होगा क्लास, कि एक तो जो आपका रॉ वाटर है, इसमें जो गंदगी होगी वो इसके ऊपर ही रह जाएगी, गंदगी ऊपर रह जाएगी, पानी कभी ऊपर नहीं रहता है, पानी कभी ऊपर नहीं रहता। क्यों, कहा जाता है, एक कहावत बहुत सही चलती है कि पानी हमेशा रास्ता अपना खुद बनाता है। इंसान को अपना नेचर जो है, ये बहुत कहावतें व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह सब चलती हैं कि इंसान को अपना नेचर जो है पानी जैसा बनाना चाहिए। हर जगह जिस तरह पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, इंसान को भी इसी तरह से नेचर अपना बनाना चाहिए कि हर किसी के दिल में अपना नेचर बना ले, बात अलग है। लेकिन हमारे यहाँ पर बात क्या है, ये पानी जो है वो नहीं रुकेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रुक जाएगी, यहाँ पर गंदगी रुक जाएगी इस म्यूकस जेली के ऊपर, ठीक है। समझ में आया, ये क्लियर है। तो अब ये पानी धीरे धीरे, सॉरी, अब ये पानी धीरे धीरे यार रिसता हुआ, ठीक है, ये ड्रॉप टू ड्रॉप नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा। और यहाँ पर इतनी सारी लेयर्स लगी हुई हैं, चाहे वो थिक आपके ग्रेवल की हो, चाहे सैंड पार्टिकल्स की हो, कंक्रीट टाइल्स किसी की भी हैं, इन सब में से होता हुआ जब पानी जाता है तब नीचे यहाँ बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा, और नीचे तक आते आते पानी एकदम साफ हो जाता है। एकदम से मतलब
काफ़ी हद तक पानी साफ हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हम इस पानी को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, किसी नदी, तालाब, कुएं में डाल देते हैं। ठीक है, क्या डाल देते हैं, नदी, तालाब, कुएं में डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, क्योंकि जितना पानी, आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जहाँ पानी थोड़ा गंदा होता है, जब किसी नदी का पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, किसी एक साफ नदी को लेकर आते हैं और उस साफ नदी का पानी हम उस गंदी नदी में डालने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप थोड़ा जानते हो तो आप लोगों ने सुना होगा, आगरा में जो यमुना नदी है, ठीक है, बहुत गंदी हो चुकी थी, है ना। तो क्या किया, कई जगह जाकर चंबल का पानी उसमें हम क्या करने लगे थे, क्या हुआ, सॉरी, हाँ तो हमने हिंदी लिखा ही कहा, ऊपर ही लिखा है, बस दिख नहीं रहा उसमें ठीक है, हाँ भाई। तो हम क्या करते हैं, हम उस गंदे पानी में या तो हम साफ पानी ला के डाल देते हैं। जैसे अब गंगा जल प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर, तो उसका पता है क्या फ़ायदा होता है, जैसे ये पानी एकदम क्लियर था, क्लियर पानी है। अब क्लियर वाटर होने की वजह से जाहिर सी बात है, जब हम इसमें थोड़ी बहुत अशुद्धि वाला, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ वाला पानी जब हम इसमें मिक्स करेंगे तो इसमें जितने भी माइक्रोब्स होंगे, ठीक है, माइक्रोब्स इसमें भी प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत शानदार रहेगा, ठीक है। तो जब इनमें इम्प्योरिटीज़ वाला वाटर जब इसमें जाता है, क्लियर वाटर के साथ जब मिलता है, तो ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, उसमें उपस्थित जितने भी ऑर्गेनिक मैटर थोड़े बहुत रह गए होंगे, वो उसको यहाँ पर डिकम्पोज कर देते हैं। तो मतलब कहने की बात ये है, अगर मैं आपकी सहूलियत के लिए या फिर आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँ तो समझने की कोशिश करना क्लास। माइक्रोब्स यहाँ पर आपके लिए आर्मी का काम करती है, ठीक है। गंदगी जो है, ऑर्गेनिक मैटर जो है, वो एक तरीके से एनिमी का काम करेगी। तो जितनी ज़्यादा आर्मी आपके पास है, ठीक है, ये कम है, आपके एनिमीज कम है, आर्मी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है हमारी आर्मी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, है ना, बहुत अच्छी तरीके से उनको मार सकती है। अब जस्ट अगर इसका अपोजिट ले लें तो गंदे पानी में अगर हम क्या करें, ये गंदा पानी होता, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी है, इसमें हम थोड़ा बहुत साफ पानी डाल दें, क्लियर वाटर, ठीक है, क्लियर वाटर डालते हैं तो क्या होगा, इसमें आपके पास ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो जाएंगे कंपेयर टू माइक्रोब्स। तो इसमें उनका डिकम्पोजिशन अच्छे से नहीं हो पाता है ऑर्गेनिक मैटर का। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने उसको डायरेक्ट किस में डाला है, किसी साफ नदी, तालाब, कुएं, किसी वेल में हमने उनको डाला है। तो इस उसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पर इनके जो माइक्रोब्स होते हैं वो उनको बहुत अच्छे से क्या कर लेते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। डिकम्पोज करने की वजह से ये पानी क्लियर हो जाता है और उसको बाद में हम इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर है, किसी को परेशानी इस स्लो फिल्टर से रिलेटेड? कोई परेशानी है तो पूछे क्लास। चलिए क्लास, एक चीज़ और देख लेते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं अपनी बात को। हम यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे हैं फिल्टर। फिल्टर हमें दो टाइप के पढ़ने हैं, एक तो स्लो फिल्टर, एक और बताया जाएगा आपको जिसमें हम रैपिड फिल्टर के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हमने ये टैंक देखा, ठीक है। ये टैंक जो होता है, जिसमें स्लो फिल्टर जो टैंक होता है, उसमें कुछ लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं। लेयर्स में कंक्रीट, टाइल्स, ग्रेवल, सैंड, ये सब पार्टिकल इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसमें हम कुछ क्या डालते हैं, अपना रॉ वाटर डालेंगे, जो धीरे धीरे जिस तरीके से नीचे की ओर बहेगा। लेकिन बहने से पहले कुछ तो इसमें फ्लोकेंट प्रेजेंट रहते हैं, कुछ गंदगी ऐसी होती है जो या तो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट वाली जो आपके पास इम्प्योरिटीज़ रहती है उसको आप छान के अलग कर लेते हैं, और कुछ गंदगी ऐसी होती है जो यहाँ पर ऊपर लेयर पर क्या हो जाती है, थोड़ी सी जम जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। तो हमको एक तो उसको साफ करते रहना पड़ता है, ठीक। साथ में
इस रॉ वाटर में कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। वो माइक्रोब्स क्या करते हैं, आपके ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज होने की वजह से वो क्या बना लेती है, सबसे ऊपर वाली लेयर पर कुछ एक जेली जैसी, म्यूकस जेली जैसे हम बोलते हैं, वो बना लेती है, जो कहाँ पर छा जाती है, इस सैंड पार्टिकल लेयर के ऊपर आ जाती है, जो क्लियर है। फिर क्या होता है, इसमें से जितना वाटर जो होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जाने की वजह से इतने सारे फिल्ट्रेशन, भाई ये तो लेयर लगी हुई है, किसका काम करेंगी, एक तरीके से फिल्टर का काम करती है। तो जब ये धीरे धीरे से जाएगा ये, तो यहाँ से पानी नीचे एकदम क्लियर पानी होता है जो हमें मिलता है, ठीक है। सबसे बॉटम में जो पानी कलेक्ट होता है वो क्लियर होता है, उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, किसी भी क्लियर वेल, रिवर, लेक, कहीं भी हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। वहां से फिर वो कैसा हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लायक हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो थोड़े बहुत जो भी ऑर्गेनिक मैटर बचे होंगे उनका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन होने की वजह से वाटर एकदम क्लियर हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। क्लियर है, किसी को परेशानी है तो पूछें। क्लियर, चलिए गुड। अब हम अपने सेकंड फिल्टर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है रैपिड सैड फिल्टर। ये रैपिड सैंड फिल्टर जो होता है वो होता, जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था आप लोगों को, ठीक है ना, स्लो फिल्टर उसी के जैसा होता है। लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आती है, एक सेकेंड, हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ चेंजेस होता है, एक तो जो स्लो फिल्टर की तुलना में, उसके कंपेरेटिव में ये थोड़ा 50% जल्दी काम करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ पंप वगैरह लगे रहते हैं जो उसका फिल्ट्रेशन भी जल्दी करते हैं, साफ सफाई भी जल्दी करते हैं। बाकी स्लो फिल्टर में हमारे में पंप वगैरह कुछ नहीं होता, वहाँ पे हमें मैनुअली करना होता है जो करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर रैपिड साइड फिल्टर का एक काम करते हैं, पहले से देख लेते हैं ये होता कैसा है। बिल्कुल सेम वही है जो भी आपको बताया था, इसमें भी वही सब फिल्टर्स का वो रहेगा, जो लेयर्स बताई थी आप लोगों को सेम है, कहीं चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें कुछ मशीन्स लगी रहती हैं जो इसमें थोड़ा सा उसकी प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर देती हैं बस, बाकी सब कुछ सेम।
हाँ भाई, यहाँ हम अपनी क्या स्टडी कर रहे हैं? रैपिड सैंड फिल्टर, ये एक टाइप होता है आपके फिल्टर का, ठीक है। ये क्या आया है? लीचिंग कब पढ़ाओगे? लीचिंग बेटा पहले आपका एक पेपर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, पहले अपने टॉपिक पर यहाँ फिलहाल फोकस कीजिए। चलें, क्या बता रही थी मैं भी, यहाँ पर ये एक टाइप है किसका? फिल्टर का, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? रैपिड सैंड फिल्टर में आएगा ये। और ये फिल्टर जो होता है वो फिल्टर आपका होता है प्रेशर फिल्टर। भाई प्रेशर फिल्टर का यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी आपकी एज इट इज जो भी तक बताई गई थी, हाँ भाई, सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट रहती है आपकी? टाइल्स, उसके ऊपर कंक्रीट की एक लेयर होगी, उसके ऊपर फिर क्या होती है? ग्रेवल लेयर होती है, फिर उस पर एक लेयर और रहती है सैंड लेयर। सैंड लेयर के ऊपर भी आपकी एक लेयर प्रेजेंट होगी, जो भी थोड़ी देर पहले बताया था, फाइन सैंड लेयर, ठीक है। अच्छा सेकेंड ईयर पहले रिज्वाइन कर लीजिए प्लीज।